ठीक है, देखें 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखें, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी वेयर ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। दो ट्रायंगल बने हुए हैं सेम बेस पर। सेम बेस क्या है? बीसी है। सेम बेस इज बीसी। ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल है एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल इज बीडीसी। एबीसी एंड बीडीसी दोनों में ये कॉमन बेस है, सेम बेस है बीसी, ये गिवन है। एंड दीज ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस। इसका मतलब हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ये गिवन है। समझ आई बात? देयर आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। बीसी के सेम साइड ए और डी है, तो गिवन आप लोग नोट कर लेंगे। इफ AD is extended to intersect BC, AD is extended, इसको ज्वाइन करेंगे AD को और आगे बढ़ा देंगे। AD is extended to intersect BC at P, BC को P पर कट कर रहा है। Then show that, तो बहुत सी चीजें इसमें प्रूव करनी। देयर आर 4 पार्ट, तो मैं यहाँ पे 2 प्रूव लिख रहा हूं इस साइड में, जिससे हमको इरेज न करना पड़े। 2 प्रूव। गिवन वाई क्वेश्चन आप कॉपी कर लेंगे, गिवन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? फर्स्ट वन इज ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। सेकंड, ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। ABP is congruent to ACP. Third is AP bisects angle A as well as angle D. AP bisects angle A as well as angle D. And fourth part is AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC। ये क्वेश्चन है। We have to prove these 4 parts. Perpendicular bisector of BC। एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लें, गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया? AB is equal to AC, BD is equal to DC, and also given that AD is joined and extended to point P on BC। ये क्वेश्चन है। हाँ, किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, देखें। तो ये 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं इसमें। देखते हैं इसका प्रूफ। तो यहां पे ध्यान दें, प्रूफ के लिए पहला पार्ट देखिए आप। ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट करना है। एबीडी ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये एसीडी मींस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, एबीडी एंड एसीडी कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ACD। पहले चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा कि नहीं वैसे। ठीक है, चेक करने देखें। AB इज इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू CD गिवन, और ये हो गया कॉमन साइड, तो ट्रायंगल आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो लिखेंगे इसमें AB इज इक्वल टू AC। Why AB इज इक्वल टू AC? बिकॉज दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आप यहां लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, BD इज इक्वल टू DC। सेम केस यहां पे क्या है? सिंस ट्रायंगल BDC इज आल्सो
BDC इज आल्सो आइसोसेलेस, नोट कर लेंगे। एंड थर्ड पार्ट AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड इन बोथ, कॉमन साइड। तो क्या दिखा हमको, साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ABD is congruent to ACD by side 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 congruence rule, hence proved। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। आई थिंक यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलना है, ये तो हो गया डन। सेकेंड, ट्रायंगल ABP, ABP पूरा ट्रायंगल लेना है। अब ट्रायंगल ABP ये हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन के कॉन्ग्रुएंट है। ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं। वैसे नॉर्मली तो पहली बात तो यहाँ पे देखें AB इज इक्वल टू AC है, करेक्ट है, और ये AP कॉमन है, AP इज कॉमन साइड, बट हमें एक पार्ट और इक्वल नहीं मिल रहा है, ये तो बीच में इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, अभी इसका यूज नहीं है, ठीक है, बाद में फिर से बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये पोर्शन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, दिस पोर्शन इज डिलीटेड। अब देखें, अब समझ में आ रहा होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। तो AB इज इक्वल टू AC है बिकॉज दिस ट्रायंगल इज एन ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड AP इज कॉमन, और कुछ भी इक्वल नहीं गिवन है। बट अभी हम लोगों ने प्रूव किया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ABD जो भी ट्रायंगल यहाँ बना था, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया। लिख सकते हो आप एंगल, एक बार मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ फिर से, देखें D, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां से हो जाएगा बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। गुड, ये हमको प्रूव भी करना था कि AP इसको बाइसेक्ट करेगा। देखिए AP बाइसेक्ट एंगल A, मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। AP बाइसेक्ट एंगल A, वी हैव प्रूव्ड हियर, प्रूव हो गया। एज वेल एज एंगल D, एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूव करना है। ये मतलब एंगल D मतलब क्या हुआ, अगर ये प्रूव कर दे ये एंगल इसके इक्वल, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी बाई CPCT होगा। देखें एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, इसको बोल दो आप 3 और इसको बोल दो 4, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। बाइसेक्ट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल होगा, कॉमन सी बात है, लीनियर पेयर है, हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए ये हो गया, AP दिस साइड A बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये पॉइंट D है, यहां लिख दे रहा हूं मैं एंगल D। तो देखिए थर्ड पार्ट आपका पहले ही हो गया। कहां से हो गया, जो हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट किया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज, इसका यूज क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, A एज वेल एज एंगल D। यहां पे देखिए थर्ड पार्ट प्रूव हो गया आपका। अब इसको बाइसेक्ट प्रूव करना है, AP बाइसेक्ट एंगल D, हम इसको यहां से भी प्रूव कर सकते थे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करके। ट्रायंगल BDP एंड CDP कॉन्ग्रुएंट करने के बाद भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड दिस एंगल इज बाइसेक्टेड बाय AP। यहां से भी हो सकता था, तो मैंने इसको यहीं पे प्रूव कर दिया। थर्ड कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड से पहले ही। अब करना क्या है, मैं सेकंड कर रहा हूं, सेकंड जो कि हो नहीं पा रहा था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। अब मैं कर सकता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। एक बार मैं इसको फिर से हटा रहा हूं कुछ देर के लिए, फिर आ जाएगा बीच में भी ये। देखें इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, AB इज इक्वल टू AC, AP कॉमन, और ये एंगल देखिए इक्वल हो गया,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, साइड एंगल साइड से कांग्रेंट हो जाएगा। लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए पी बी, एबीपी, और कौन सा ट्रायंगल है, एसीपी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन वाई, गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहला पार्ट हो गया। एंड एपी इज कॉमन, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन साइड। एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए अभी ऊपर प्रूव किए हैं, यहां पर देखें प्रूवन, प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गया। सो ट्रायंगल एबीपी is congruent to triangle ACP by SAS congruence rule. By SAS congruence rule, we have proved that triangle APB congruent to ACP. सेकंड पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, इसे मैं एडिट कर सकूं, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ नो सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये हो गया डी, मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ फिर से। आप लोग ऐसे मत करिएगा, बार बार इरेज करिए, ज्वाइन करिए। देखें ये तो हो गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये प्रूव करना है कि एपी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस यहाँ पे 90 भी बन रहा है और बीपी इज इक्वल टू पीसी, इसी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 प्रूव करना है, परपेंडिकुलर हो गया, बाइसेक्ट मींस पीबी इज इक्वल टू पीसी, ये प्रूव करना है हमको। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ध्यान दें पूरा ट्रायंगल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया देखिए कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाई सीपी सीटी दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, उसको मैं नेमिंग कर दूं तो मान लो यहाँ पे हो गया 5 और 6, तो क्या बन जाएगा बाई सीपी सीटी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये ऊपर का पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। यहां से देखिए इसके बाद ऊपर है बाई सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स यहाँ पे क्या है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया। What to prove? We have to prove that AP is perpendicular to BC, means 5 और 6 को 90 डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री ईच। तो जैसे इक्वल हुआ, हम सपोज कर लेंगे इसको x डिग्री लेट, सपोज कर लिए x डिग्री। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। angle 5 plus angle 6 180 y, because this is a straight line segment, तो लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हेल्प से दोनों का सम 180 होगा, दोनों सेम है, x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x मीन्स होता है क्या 5 एंड 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज, इट मीन्स AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC। सबको समझ में आया? AP is Yes, sir. perpendicular to BC। यस सर। किस तरीके से करना है?
ठीक है, अभी मैंने केवल क्या प्रूव किया है, AP इज परपेंडिकुलर, अभी एक ही पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड प्रूव करना है बाइसेक्टर ऑफ BC, मीन्स BC को बाइसेक्ट भी करेगा, दैट मीन्स BP इज इक्वल टू PC प्रूव करना है, ये भी हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे इसका मतलब ये भी तो इक्वल होगा बाय CPCT। देखें यहाँ से BP is equal to PC and also corresponding parts of congruent triangles are equal, means हो जाएगा BP is equal to PC, BP is equal to PC, means ये दोनों इक्वल पार्ट में हो गए, means बाइसेक्टेड, 90 बन गया मतलब परपेंडिकुलर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं hence AP is the perpendicular bisector of BC, hence AP is the perpendicular bisector of BC proved। यहाँ पे फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पर यहाँ पर फोर्थ पार्ट प्रूव्ड, ये हुआ। सबको बात समझ आ रही है? देखिए Yes, sir. इसमें मैंने एक ही, इसको मैंने यूज ही नहीं किया यहाँ पर। सबको समझ आ रहा है? जो पॉइंट डी था, इस इक्वल का कॉन्सेप्ट केवल एक बार मैंने यूज किया था बस। जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर AP है, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट से ही थर्ड पार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो आप, कॉन्ग्रुएंट कर लोगे आसानी से, BP इज इक्वल टू PC, या पहले था ये इसके इक्वल था, ये कॉमन था, इक्वल हो जाता है। कॉमन करने के बाद भी दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और यहाँ भी बाइसेक्ट हो जाएगा। एक ही बात है, चाहे आप इधर दोनों एंगल इक्वल कर दो, चाहे नीचे वाला, कहीं भी इक्वल हुए मीन्स बाइसेक्टेड। तो मैंने इसको फर्स्ट पार्ट के ऐसे ही करिए थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीटेड, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, नोट कर ले। इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दोनों एक तरीके के हैं, 2 and 5। जल्दी से देखते हैं। इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके ओके। देखिए आप लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, AD is an altitude of an triangle ABC in which AB is equal to AC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ABC a triangle in which AB is equal to AC, AP perpendicular to BC। दोनों क्वेश्चन एक तरीके के हैं, और एक में प्रूव करना दो पार्ट और थर्ड में B is equal to C। दोनों में एक साथ कर दे रहा हूं, बट डिफरेंस क्या है, उसमें बोला गया है सेकंड में AD परपेंडिकुलर है और फिफ्थ में AP। D और P का केवल डिफरेंस है, क्वेश्चन सेम है, तो दोनों में एक साथ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी में आपको अलग अलग ही करना है, कॉपी में आपको अलग अलग ही करना है। तो देखिए गिवन नोट कर लें, गिवन अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। देखें गिवन in triangle ABC AB is equal to AC, यही गिवन है, AB is equal to AC and AD is an altitude means perpendicular ही होता है, and AD is perpendicular to BC। और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, P हो गया, बस D और P पॉइंट आपस में रिप्लेस्ड हुए हैं और क्वेश्चन वही है।
5 में यहाँ पे P हो जाएगा, इसमें D है, ये गिवन है। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट AD bisects BC, AD bisects BC, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट AD bisects एंगल A। जो क्वेश्चन में कर रहा हूं 2 और 5, ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरम से मिला करके, थ्योरम 7.2, 7.3, ये सब मिला करके 5-6 क्वेश्चन सब एक ही तरह के हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। और थर्ड हो गया, थर्ड मतलब कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का मैं प्रूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूव करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, दोनों पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखें प्रूफ, फिगर बना लें, उसके बाद देखें क्या प्रूफ विद इन 5 मिनट। ट्रायंगल ABC, ABC, AD इज परपेंडिकुलर, तो सेकंड में इसको D बोला गया है और फिफ्थ में क्या बोला गया? इसी पॉइंट को P बोला गया है, चाहे जो आप मान लें यहाँ पे D और P परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया। जब भी ये सब पार्ट्स प्रूव करने हैं, सिंपली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ADP, मैं एक ही लेके चल रहा हूं, ADP एंड ट्रायंगल ADB एंड ADC, ADB एंड ADC। फर्स्ट तो यही गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, गिवन, AB इज इक्वल टू AC गिवन, ये हो गया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये भी गिवन है। क्यों? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू AC, AD इज एन एल्टीट्यूड, मीन्स 90 बनाता है। ये हो गया, इसका भी यूज कर लिए। और देखिए कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड, सो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। हाँ सर AD परपेंडिकुलर AC आपने लिखा है। BC तो लिखा है, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC, ठीक है, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ACD। बाय विच रूल? किस रूल से होगा? तो यहाँ पे देखें, राइट एंगल्ड अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस एंड अ साइड, RHS, Sir, RHS. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट करना ही हमारा मेन पर्पस था। इसी के हेल्प से क्या हो जाएगा? तीनों प्रूव हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। पहले क्या बोला है? प्रूव करिए AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये प्रूव करना है दैट इज BD इज इक्वल टू DC। AD बाइसेक्ट्स BC, AD इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स BD इक्वल टू DC नहीं हो जाएगा। ये प्रूव करना था, यहाँ लिख लेंगे बाय सिंपलिसिटी। बाय सिंपलिसिटी यहाँ पे देखें, BD इज इक्वल टू DC, यही चेक कर लिया करें, BD इज इक्वल टू DC। पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड बोला है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AD है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। देखें बाय सिंपलिसिटी, यहाँ पे देखें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा, इसमें 1 है इसमें 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल ये भी तो इक्वल होगा, B इज इक्वल टू C। वैसे भी आपको पता है दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो क्या बन जाएगा? यहां से देखें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देख लें यहां से मैच करते चलें, B इज इक्वल टू C।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. And remaining two questions we will study tomorrow. Question number 3 and question number